हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खोरठा, जिसमें झारखंड दरोगा और फील्ड वर्कर के लिए कंप्लीट सिलेबस हम करवाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 975 पोस्ट निकली है झारखंड एसआई के लिए। हम आज उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जो आपसे सिलेबस में पूछा जाएगा। तो हमारा अभी का जो लक्ष्य रहेगा वो पूर्ण रूप से खोरठा का कवर करवाना, यानी कि खोरठा में जितने भी चीज़ें आपको पूछे जाएंगे हम उन्हीं चीज़ों को कंप्लीट करवाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा पिछला वीडियो में हम पूरी खोरठा का कंप्लीट सिलेबस बताए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं एक बार कि कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है। उन्हीं में से हमारा जो सबसे पहला जो शुरुआत करेंगे वो हम लेखक से शुरुआत करेंगे। और लेखक में टोटल आपको 7 लेखक का पढ़ना है जीवनी, जिसमें से आप अभी हम श्रीनिवास पांडुरंग जी के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा लक्ष्य है खोरठा को पूर्ण रूप से कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ में पूरी सिलेबस को कंप्लीट करवाना, जहां से आपको कोई भी फी पेमेंट नहीं करनी होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम आपको टाइम टाइम पे आपको बुक भी प्रोवाइड करवाते जाएंगे पीडीएफ के तौर पे। तो आप हमारे चैनल पे लगे रहेंगे। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम लेखक को लिए सबसे पहला है श्रीनिवास पांडुरंग जी। ठीक है, तो श्रीनिवास पांडुरंग जी के पढ़ने से पहले, पूरी डिटेल जानने से पहले पहले उनकी अपना एक रूपरेखा देख लें। अर्थात उनकी जन्म कहाँ हुआ है, उनका पिता कौन थे, माता कौन थे, पत्नी कौन थी, गांव कहाँ है, मृत्यु कहाँ है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। लगभग अगर देखा जाए एग्जाम में तो लगभग यहाँ से 5-6 क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। ठीक है, कभी कभी। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो जन्म को लेकर के। ठीक है, तो श्रीनिवास पांडुरंग जी का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1920 को होता है। इनका पिता का नाम क्या है? शालिग्राम पांडुरंग जी। माता का नाम क्या है? दुखनी देवी। और पत्नी का नाम क्या है? मूर्ति देवी। ठीक है, यानी श्रीनिवास पांडुरंग जी का पत्नी का नाम मूर्ति देवी। इनका गांव कहाँ पे रहा है? तो बरवाडा, धनबाद, कल्याणपुर। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि इनका गांव कहाँ पे है, बरवाडा, धनबाद, कल्याणपुर। ध्यान रहे कि आपको लिखावट में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लिखावट में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें। ज़्यादा आपका फोकस होनी चाहिए कि जो आपको मटेरियल है वो पूर्ण रूप से सही मिले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग पढ़ा दें, जो आपको वही पढ़ना है जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी देख सकते हैं इनका मृत्यु जो होता है वो 7 अक्टूबर 1986 को। इनका मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को कैसे हो जाता है? तो इनका हार्ट अटैक के कारण अचानक मृत्यु हो जाती है इनका, श्रीनिवास पांडुरंग जी का। अब बात रही आगे, आप देख सकते हैं कि इनका खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है झारखंड में। तो कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। ध्यान रहे, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? तो 25 दिसंबर को। तो इसी के कारण झारखंड में खोरठा दिवस घोषित किया गया है। अब इनका भी एक टाइम पीरियड था 1960 से 1980। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इनका युग पूछ देगा कि पांडुरंग जी का युग कहाँ से कहाँ तक था? तो 1960 से 1980। और भी बहुत अलग अलग राइटर हैं, उनका भी अपना अपना एक युग चलता है, जहाँ से आपको पांडुरंग जी के बारे में पूछा जाएगा। तो ये इसका युग है। वहीं पे इनका बच्चे के बारे में अगर देखें तो 5 बेटा था और 3 बेटियां थीं। ठीक है, बाकी आगे देखें तो इनको जन कवि और छायावादी इनको कहा जाता है। किनको? तो पांडुरंग जी को इनको कहा जाता है जन कवि और छायावादी। इन्हीं को एक और उपनाम से भी पुकार सकते हैं, ची निवास कह सकते हैं। ठीक है, आप ही कवि जी। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि पांडुरंग जी को अदर नाम से क्या जाने जाते हैं, यानी कि उपनाम एक तरह से कह सकते हैं ची निवास या फिर कवि जी। वहीं पर इनका शिक्षा का अगर बात करते हैं तो जिला स्कूल धनबाद में इनका पढ़ाई कंप्लीट होता है 10वां क्लास का 1939 में। ये भी बहुत ही इनका इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेट से बन जाता है कि इनका 10वां कब कंप्लीट होता है? तो 1939 में। कहाँ से? जिला स्कूल धनबाद से। ठीक है, इनका शिक्षा का ग्रहण जो करने का होता है वो 10th तक ही इन्होंने पढ़ाई की है। अब रहा देखिए यहाँ पे उपाधि के बारे में। उपाधि आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना है, क्योंकि ये उपाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमने पिछला डिस्कस किया है वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन हर पॉइंट से पूछा जाता है। तो ऐसा आप कभी ना सोचें कि हम 1-2 पॉइंट को हम मिस कर देंगे, इसलिए सारे पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के रूप में भी बताएंगे, बाकी उधर कोई वैसा कुछ नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको याद रखना है तो शालिग्राम पांडुरंग जी। पांडुरंग जी वैसे भी नाम इनका अपना है पांडुरंग जी, तो पिता का नाम क्या रहेगा? शालिग्राम पांडुरंग जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी दुखनी देवी। ठीक है, दुखनी, क्योंकि पांडुरंग जी देखिएगा तो सबसे पहला वैसे राइटर थे जो पूरी यानी कि खोरठा का शुरुआत करते हैं। तो इनका जो माता है वो बहुत ही दुख भरी से इनको लालन पालन करते हैं, तो इसलिए दुखनी देवी है ना। दुखनी से याद रखना होगा आपको। वहीं पे मूर्ति देवी, इसलिए इस तरह से आप आगे आप देखिए इसका खोरठा का भीष्म पितामह। ठीक है, खोरठा का भीष्म पितामह और पुरोधा, ये उपाधि किसने दिया था? तो विश्वनाथ दसुंधी राज ने। विश्वनाथ दसुंधी राज जी के द्वारा ये उपाधि दिया गया है। किनको? तो श्रीनिवास पांडुरंग जी की, खोरठा का भीष्म पितामह और पुरोधा। वहीं पे खोरठा का वाल्मीकि का जो उपाधि है वो दिया है पंडित रामदयाल पांडे के द्वारा दिया गया है। खोरठा टाइगर को उपाधि डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा दिया गया है। वहीं पे है आपका खोरठा का नागार्जुन विक्रम शास्त्री के द्वारा। बरवाड़ा अखेबुर, ये जो उपाधि दिया गया शांति भारत के द्वारा। अब देखिए मैं इसको ट्रिक थोड़ा सा मैं रिलेट करने का कोशिश करता हूँ, जहाँ से आपको याद करने में आसानी हो।
जैसे देखिए खोटा का भीष्म पितामह, भीष्म पितामह, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप रिलेट कीजिएगा, ज़्यादा इस पे स्ट्रेस न डालिए। पितामह, पितामह किसको कहा? दशमद्वी राज को, ठीक है, दशमद्वी राज, राज मतलब क्या है? बहुत ही बड़ा राजा के टाइप से, तो पितामह एक तरह कह सकते हैं, पितामह मतलब एक तरह राजा के टाइप से, तो भीष्म पितामह मतलब राजा के टाइप से, तो विश्वनाथ दशमद्वी राज हो गया। वहीं पे खोटा का वाल्मीकि, वाल्मीकि देखिएगा, वाल्मीकि मतलब एक तरह से पंडित से रिलेट होता है ना, पंडित से, पांडे से, ब्राह्मण से, तो पांडे यहाँ पे जैसे आएगा पांडे, तो आप समझ लीजिएगा अच्छा ये खोटा का वाल्मीकि तो पंडित रामदयाल पांडे जी, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पर टिक आपको मारना होता है, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। वहीं पे खोटा का टैगोर, टैगोर को देखेंगे भाई साहब चतुर्भुज साहू, ठीक है, टैगोर, टैगोर का मतलब चतुर्भुज है ना, ऐसे ध्यान रखेंगे, चतुर्भुज टैगोर है ना, टैगोर झील, टैगोर इस तरह होता है, चतुर्भुज इस तरह से। वहीं खोटा का नागार्जुन, नागार्जुन, नागा, नागा बोले तो विक्रम, नागा विक्रम, हमारा एक दोस्त था जिसका नाम है विक्रम, वो नागा की तरह एक तरह से नागार्जुन की तरह उनका व्यवहार था, अनेक तरह से कह सकते हैं कि तो क्रूड व्यवहार था उनका, तो किसका व्यवहार था? विक्रम का, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, आपका एक दोस्त से आप रिलेट कर सकते हैं। वहीं पर बड़ोड़ा अखैबोर, इसको आपको याद रखना पड़ेगा संति भारत के द्वारा। बाकी इधर देखिए आप खोटा पत्रिका, इनका बहुत सारे पत्रिका भी था, तो उन चीज़ों का आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला है मातृभाषा, मातृभाषा जो पत्रिका था खोटा का, वो 1957 में छपता है। कब छपता है? 1957 में, ठीक है। इनका संपादक या प्रकाशक कौन थे? तो पांडुरंग जी खुद थे, पांडुरंग जी खुद थे। वहीं पे अगर इनमें देखें तो ये आवाज़ प्रेस में छपा था मातृभाषा, ठीक है। इसमें 16 अंक है टोटल, ये मासिक है, यानी कि एक तरह से मंथली वाइज। खोटा हिंदी में छपा था, इसका श्रीनिवास पांडुरंग जी आकाशवाणी रांची से छपा करता था। वहीं पे देखें खोटा पत्रिका, खोटा पत्रिका एक तरह से कहते हैं कि खोटा समाचार पत्र का खोटा पत्रिका छपा था 1970 में। इनका प्रकाशक कौन रहते हैं? तो नारायण महतो के द्वारा, ठीक है, इनका प्रकाशक कौन है? नारायण महतो। खोटा पत्रिका। तितकी, तितकी भी देखें एक पत्रिका है जो ये 1977 में छपा था कतरास में, किनके द्वारा? तो विश्वनाथ दशमद्वी राज के द्वारा। ये देखिए ये दो इनका है, ठीक है। तो सबसे पहला पूछा जाएगा कि विश्वनाथ दशमद्वी राज के द्वारा कब था ये? तो 1977 में, ठीक है। कहाँ से? कतरास से। ये कैसा है? मासिक खोटा बुलेटिन पत्र है, कौन? तितकी। मासिक खोटा बुलेटिन पत्र कौन सा है? तितकी। वहीं पे इनका द्वितीय संपादक एक तरह से कह सकते हैं, कौन है? तो अजित कुमार झा जी है, अजित कुमार झा जी, यानी इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं AK झा। इनका कहाँ से संपादक होता है? तो रामगढ़ से होता है। कब होता है? तो 1983 से, ठीक है। तो देखिए आप थोड़ा सा इसको रिलेट कीजिएगा। पहला मातृभाषा खोटा और तितकी, मातृभाषा खोटा तितकी, 3 नाम है, 57 से 70, 70 से 77, 57, 70, 77, 57, 70, 77, इस तरह से आप रिलेट करिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। बात रही फिर आगे इनका उपनाम, इनका भी बहुत सारे उपनाम भी है किनका? तो पांडुरंग जी का। जैसे भी पिछले पढ़े ना कि उनका उपाधियाँ बहुत सारे हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे उपनाम है। उपनाम क्या क्या है? खोटा का ध्रुवतारा, वहीं पे खोटा शिष्ट साहित्य का जनक भी कहा जाता है, किनको? पांडुरंग जी को, ठीक है। तो खोटा का ध्रुवतारा कहा जाता है किनको? पांडुरंग जी को। खोटा शिष्ट साहित्य का जनक भी कहा जाता है पांडुरंग जी को। खोटा का भारतेंदु कहा जाता है पांडुरंग जी को। और ये जो उपाधि दिया था वो दिनेश कुमार दिनमणि जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कौन सा? खोटा का भारतेंदु, भारतेंदु मतलब इनको? तो पांडुरंग जी को। खोटा जगत का ध्रुवतारा, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। खोटा जगत का ध्रुवतारा किनको कहा जाता है? तो पांडुरंग जी को कहा जाता है, ठीक है। इनमें जितना भी हम यहाँ पे टोटल 4 बताए हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा कंठस्थ होना ही चाहिए, चाहे आप जिससे भी याद करें, आपका जिम्मेवारी है। बाकी आगे देखें कुछ इसमें हम नोट किए हुए हैं। पांडुरंग सम्मान 2022 में किसको मिला था? तो बंसीलाल बंसी जी को मिला था, ठीक है। बंसीलाल बंसी जी को पांडुरंग सम्मान, क्योंकि ये श्रीनिवास पांडुरंग जी के उपलक्ष्य में सम्मान भी दिया जाता है, तो 2022 का जो डाटा है वो बंसीलाल बंसी जी को दिया गया है। बाकी खोटा भाषा आर्य मूल का भाषा ना है का, ये बोला था किसके द्वारा? तो पांडुरंग जी के द्वारा। ये आपको याद रखना पड़ेगा लाइन, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। वहीं पे है पांडुरंग जी खोटा भाषा के नाम जज का साहित्यकार हाला, ठीक है। किस तरह का ये साहित्यकार थे? तो नाम जज का साहित्यकार कौन? पांडुरंग जी। नाम जज का साहित्यकार कौन था? पांडुरंग जी था। और भी आगे देखें तो 1946 से इन्होंने लिखना शुरुआत किया, 1946 से लिखना शुरुआत की किसने? तो पांडुरंग जी के द्वारा शुरुआत करते हैं। अनेक तरह से कह सकते हैं आज़ादी से पहले, क्योंकि आज़ादी से पहले 1946 है ना, तो आज़ादी से पहले लिखने की शुरुआत करते हैं। कितना टाइम से? 40 साल, ओवरऑल 40 साल। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ से भी पूछ सकता है, यहाँ से भी पूछ सकता है। ये यहाँ से टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये तीनों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आगे है, देखिए उपाधियाँ, कुछ इनका फेमस उपाधियाँ हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सॉरी, उपलब्धियाँ हैं, उपाधियाँ तो देखिए ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ इनका जो फेमस है उन चीज़ों को हमको देखना है यहाँ पे। तो देखिए बाल किरण, अगर हम बाल किरण देखें तो ये 1954 में प्रथम बुक था इनका पांडुरंग जी का, ठीक है। पांडुरंग जी का प्रथम बुक बाल किरण। माला का फूल, आँखी के गीत, दिव्य ज्योति, ये टोटल चारों जो है एक काव्य है, ठीक है, काव्य संग्रह है, कविता है, ठीक ना। तो डेट आपको ध्यान रखना है कि 1954, और ये दिव्य ज्योति 1954 ये भी है। कहीं के 1956 भी आता है, लेकिन ज़्यादातर 1954 ही मानना है आपको। आगे है राम कथामृत, ठीक है, ये 1956 में आता है। इसका प्रकाशन डेट क्या पता? 1971 में आता है। ध्यान रहिए खंड काव्य है, इसको प्रबंध भी कह सकते हैं, यहाँ पे महाकाव्य भी कह सकते हैं। मेघदूत, मेघदूत को देखें 1968 में ये लाए थे कौन? पांडुरंग जी के द्वारा। ये इसका अनुवाद होता है कब?
50 में खोटा में, ठीक है, अनुवाद किया जाता है 1950 में। और मेघदूत को देखो तो हिंदी में इसका रचना कौन किया था? तो कालिदास के द्वारा। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है नाटक में अगर देखें भाई तो उद्भासल कर्ण, ये पाणिनि जी का प्रथम एकांकी नाटक था उद्भासल कर्ण। वहीं पे चाबी काठी नाटक है ये, ठीक है। आपको सारी चीज़ों माइंड में होना चाहिए, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी आपको याद होगा। बाकी इधर देखिए और भी इनके द्वारा लिखा गया बुक्स है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कुसमी है, एक कहानी है, रक्ते रंगल पंखा कहानी संग्रह है, ठीक है। दो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुसमी और रक्ते रंगल पंखा कहानी संग्रह। वहीं पे समाधान खंड काव्य है, समाधान खंड काव्य है। अग्नि परीक्षा हो गया, ठीक है, अग्नि परीक्षा हो गया। परिजात है, क्या है? परिजात है कविता संग्रह था। देखिए दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट या ये दोनों। खंड काव्य समाधान है, अग्नि परीक्षा खंड काव्य हो गया। वहीं पे आप कविता संग्रह का देखें काव्य एक तरह से, तो परिजात हो गया, मधु का देश हो गया, मोहभंग, जो कि गीता, छोटे जी ये हंसी टठा टाइप से है, यानी हंसी वाला टाइप से है। सबले 20 हो गया यहाँ पे, सबसे 20 नहीं, सबले 20। अजनास हो गया, हमर गाँव, मेरे गीत, ठीक है। ये टोटल अप्रकाशित बुक है, ठीक है, जो इनके द्वारा छप नहीं पाया था। तो ये टोटल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लगभग यहाँ से 14 बुक शायद यहाँ पे आते हैं, वो सारे आपको पॉइंट वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे है खोटा साहित्य पुरोधा पाणिनि जी, ठीक है। देखिए ये इसमें कुछ इनका जीवनी एक तरह से कह सकते हैं बुक है जो अलग अलग राइटर के द्वारा छापा गया था, जो संस्मरण एक तरह कह सकते हैं कि इनके मरने के बाद में। तो खोटा साहित्य पुरोधा पाणिनि जी, खोटा साहित्य पुरोधा पाणिनि जी किनके द्वारा था ये? तो विश्वनाथ दसुंधी राज के द्वारा, ठीक है। संस्मरण है, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि खोटा साहित्य पुरोधा पाणिनि जी क्या है? संस्मरण है, किनके द्वारा है? तो विश्वनाथ दसुंधी राज के द्वारा। दूसरा है कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, ये भी पाणिनि जी का है और इनका ये भी संस्मरण एक तरह से है। तो ये किनके द्वारा किया गया था? तो शिवनाथ पारमाणिक के द्वारा, शिवनाथ पारमाणिक के द्वारा। नेक्स्ट है पाणिनि जी के खोजे 3 दिन, पाणिनि जी, ठीक है। ये यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं पे यात्रा के दौरान में ये लिखा गया, ये एक तरह से बुक है। ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा, प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे है बुड़ाइल साहित्य के ध्रुव तारा, बुड़ाइल साहित्य के ध्रुव तारा, ये भी जीवनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवनी पूछा जाएगा कि पाणिनि जी का जीवनी किनके द्वारा लिखा गया? तो प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम इनको किस तरह से इसको याद किए थे। देखिए ये हमारा एक दोस्त है, उनका नाम है प्रदीप, ठीक है, प्रदीप है। तो देखिएगा पाणिनि जी के जीवन में दो बुक छापते हैं प्रदीप के नाम से, और किस तरह से छापते हैं? तो 3 दिन खोजे, ठीक है, खोजे 3 दिन किसके द्वारा? प्रदीप कुमार जी के द्वारा, ठीक है, यानी खोजते हैं 3 दिन, तो किसका? तो पाणिनि जी के खोजे 3 दिन, प्रदीप कुमार। वहीं पर ध्रुव तारा एक तरह जीवनी है, तो जीवनी किनके द्वारा छापा गया? तो प्रदीप कुमार। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। आगे है श्रीनिवास पाणिनि स्मृति साहित्य समान, ठीक है। देखिए सबसे पहला इनके मतलब पाणिनि जी के समान में दिया जाता है बुक, कौन कौन सा बुक इनके नाम पे है? तो पहला दिया गया था महेश गुलवार के, ठीक है, प्रथम 1988 में दिया गया था इनको, महेश गुलवार जी को दिया गया था। वहीं पे देखें 2022 में जो भी दिया गया हाल फिलहाल वो बंसीलाल बंसी जी को दिया गया है, और 2023 में लेटेस्ट में भी दिया गया है वासु बिहारी जी को, वासु बिहारी जी को लेटेस्ट दिया गया 2023 में पाणिनि स्मृति समान। देखिए ये एक झा के द्वारा होता है, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा, है ना। इसका मुख्य संपादक कौन है? तो ए के झा है। वहीं पे आगे देख सकते हैं पाणिनि जी युग की गीता, ठीक है, पाणिनि जी युग की गीता कहले है, कहाँ पे कहा था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा गया था, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या कहा गया था? पाणिनि जी युग की गीता कहले है। फिर देखें पाणिनि जी कहाँ के सलाहकार थे? तो ये रांची विश्वविद्यालय के सलाहकार थे, कौन? तो पाणिनि जी। तो इतना सारा पॉइंट था जो श्रीनिवास पाणिनि जी के ऊपर बनता है, जैसे कि हमने बहुत ही डिटेल से आपको बहुत ही गहराई से बताया है ना। आपको कहीं भी उतना सारा एक ही जगह पे एक पॉइंट सारा नहीं मिलेगा, कोई भी बुक से पढ़िएगा तो हम कोशिश किए कि सारी चीज़ों को एक ही मतलब वीडियो में कवर कर देने का। अब अगला जो हमारा रहेगा अलग अलग राइटर का रहेगा, जैसे कि शिवनाथ पारमाणिक हो गया, विश्वनाथ दसुंधी राज हो गया, है ना, जितने भी फेमस राइटर है जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, उन सब चीज़ों को हम बहुत ही अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।